शालिग्राम शिला को लेके गंगा किनारे आए थे। उन्होंने अपने सब मित्र संबंधियों सहित मिलके वहाँ हरिनाम संकीर्तन और पूजा और सबके लिए भोजन का प्रबंध किया और अपने सारे गांव को सपरिवार आमंत्रित किया हुआ था। सपरिवार कैसे? घर में जो गाय है वो भी, जो बैल हैं वो भी, और भी जो सब घरेलू जानवर हैं वो सब हमारा परिवार ही होते हैं ना। खास तौर पे गऊ तो हमारा परिवार ही है। तो सब लोग को पंगत बना के बैठाया गया और गऊओं की पंगत अलग लगी, बैलों की अलग और जानवरों की अलग। सबको अच्छी तरह से प्रसाद खिलाया गया और नारद मुनि ये सब कार्यक्रम ऊपर से देख रहे थे। तो जब सब कुछ समाप्त हो गया और जो कराने वाले जजमान थे उन्होंने झाड़ू उठा के सब कुछ बुहारना शुरू किया, ठीक ठाक करना। जब कर लिया तो नारद मुनि ने आके उनसे अपने मन की बात कही कि मैं आज एक सर्वोत्तम भक्त को ढूंढने के लिए निकला था खोज में और आप मुझे मिल गए। मैं समझता हूँ कि इस संसार में आपसे उत्तम भक्त कोई नहीं है। भगवान की कितनी कृपा प्राप्त है आपको, कितना अच्छा आपने प्रोग्राम यहाँ संपन्न कराया। तो वो सज्जन उन्होंने अपने कान बंद कर लिए कि नहीं 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 नहीं, मैं तो बहुत तुच्छ इंसान हूं। इच्छा तो मेरी बहुत कुछ करने की है, लेकिन मैं सारा साल कुछ ना कुछ कार्य करता हूं, कुछ थोड़ा बहुत उसमें से जमा करता हूं और साल में एक बार मैं केवल इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित कर पाता हूँ। सारे साल की मेरी मेहनत जो मैं जोड़ता हूँ करता हूँ, वो एक दिन केवल मैं ये कार्यक्रम कर सकता हूँ। तो मैं तो अपने आप को किसी भी तरह की कृपा का पात्र नहीं मानता, या मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं भगवान के लिए और भगवान के बनाए हुए सब जीवों के लिए कुछ खास कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई आपको चाहिए कि जो बहुत कुछ जीव मात्र के लिए करता है, तो आप दक्षिण भारत में जाएं। वहाँ पे इस क्षेत्र में इस नाम के राजा हैं। उनका राज्य बहुत खुशहाल है। सारे भारत के जितने भी सन्यासी, वानप्रस्थी, गरीब, भिखारी सब वहाँ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब के ऊपर खूब दया और परोपकार करते हैं। मैं तो जो कार्यक्रम साल में एक बार करता हूँ, वो साल में 365 दिन और लीप ईयर में 366 दिन यही कार्य करते हैं और मेरे से कहीं अच्छा, और बहुत कुछ दान भी देते हैं जो मेरे अंदर क्षमता नहीं है। तो नारद मुनि जी ने कहा अच्छा मैं जाके देखता हूँ। तो वो गए और वहाँ जाके देखा उन्होंने दक्षिण भारत में। तो वो राजा से उनकी भेंट हुई और उन्होंने देखा कि ये राजा बहुत अच्छी तरह से भगवान का सिंहासन बना के, कोई मिट्टी का टेम्परेरी सिंहासन नहीं है, बहुत अच्छा सुंदर
सिंहासन बना के बहुत बड़े भगवान की मूर्तियों की स्थापना है, खूब पूजा अर्चना, और सारे के सारे राज्य को फ्री भोजन। जो कुछ भी भगवान को भोग अर्पित होता है वो सारे के सारे राज्य को फ्री बंटता है। रोज 56 भोग, क्योंकि भगवान के लिए बनते हैं। भगवान तो रोज 56 भोग खा सकते हैं ना, और जब भगवान खाएंगे तो फिर भक्त क्या खाएंगे? तो ये सब देख के नारद मुनि जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वो राजा के पास गए और उनको अपने मन की दशा बताई कि ऐसे ऐसे मैं ढूंढने निकला था कि कौन भगवान की कृपा का सबसे उत्तम पात्र है, और मुझे आप मिल गए। मैं समझता हूँ कि आप के ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, असीम कृपा है, जो आप ये सब कर सकते हो और ये सब करने में समर्थ हो और वास्तव में करते भी हो। क्योंकि समर्थ तो और भी बहुत लोग हैं जो दान कर सकते हैं, लेकिन आप करते भी हो। तो राजा ने कहा नहीं, आप इतनी बड़ी पदवी मुझे नहीं दे सकते। मैं करता तो हूँ जो कुछ भी मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। क्यों? मैं ये मनुष्य शरीर में हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल की उम्र होती है। अभी मैं राजा हूँ, ये सब कार्य मैं कर रहा हूँ, मेरा शरीर वृद्ध हो रहा है, कुछ ही साल तक मैं ये सब कर पाऊंगा। मेरा जीवन बहुत छोटा है, मैं जितना कुछ करना चाहता हूँ मेरे पास उतनी क्षमता नहीं है। अगर जो आपको वास्तव में कोई ऐसा चाहिए जिसके पास क्षमता भी है और उसका जीवन भी है, तो आपको देवताओं के पास जाना चाहिए। देवताओं का राजा इंद्र, उसका बहुत लंबा जीवन होता है। इंद्र का जीवन होता है 71 युग चक्र, 71 युग चक्र। एक युग चक्र में, ये कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, 4,32,000 साल। उससे पहले द्वापर 8,64,000 साल। उससे पहले त्रेता 12,96,000 साल, और उसके पहले सतयुग जो करीब 16-17 लाख वर्ष का होता है। ये सबको मिला के एक युग चक्र कहते हैं, एक युग चक्र। ऐसे 71 युग चक्र बीत जाएं, 71 युग चक्र, तो उसको क्या कहते हैं? एक मनवंतर। एक मनवंतर 71 युग चक्र होते हैं। तो पूरा 71 युग चक्र, एक मनवंतर तक एक इंद्र का जीवन होता है। वो राजा बता रहा है कि मेरा तो जीवन केवल 100 साल का है। 71 युग चक्रों के आगे 100 साल इज नॉट इवन ए कंपैरिजन। इसको तुलना भी नहीं की जा सकती। 100 साल के आगे 71 युग चक्र। तो इंद्र का जीवन बहुत लंबा होता है और उसके पास बहुत वैभव है, और वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं।
और मेरे से भी अच्छी तरह से दान देने की क्षमता है उनकी, और वो बड़े लंबे जीवन तक ये सब कार्य कर सकते हैं। मैं तो बहुत तुच्छ हूं, उसके आगे कुछ भी नहीं हूं। तो आपको इंद्र के पास जाना चाहिए। अगर जो आप ऐसे पात्र को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर भगवान की इतनी असीम कृपा है, तो वो इंद्र है। तो नारद मुनि इंद्र के पास चले। इंद्र के पास गए। उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो कोई मिट्टी का ऑल्टर है, ना कोई लकड़ी का ऑल्टर, रत्न जड़ित सिंहासन जो रत्नों से बना हुआ है, इतना सुंदर कि स्वप्न में भी इतनी सुंदरता हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना सुंदर सिंहासन इंद्र, महाराज इंद्र ने स्वर्ग में भगवान के लिए स्थापित किया है। उसके ऊपर भगवान की स्थापना है और वहाँ बड़े बड़े बृहस्पति के अंतर्गत कार्य करते हुए बड़े बड़े साधु महात्मा लोग भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के मंत्रों का उच्चारण, भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करते हैं। और ये सब कार्य कोई उसकी लिमिट नहीं है। इंद्र के खजाने में कभी तोड़ा नहीं पड़ता, जितना मर्जी। किसी ने कभी सुना है ऐसा कि महाराज इंद्र की बैंक्रप्सी हुई हो? कभी नहीं होता, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से उनको ये सब चीज़ों की प्राप्ति है। जो अमोघ हैं, अक्षय हैं, जिनका क्षय नहीं होता, वो चीज़ खत्म नहीं होती। एक अक्षय पात्र में से आप भोजन निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, कभी अंत नहीं होगा। तो उनके पास जो चीज़ें हैं अक्षय हैं। तो नारद मुनि गए, उन्होंने देखा, और सब कुछ देखने के बाद इंद्रदेव को प्रणाम किया कि मुझे आज मेरी खोज सफल हो गई। आज मुझे भगवान के कृपा का सबसे सर्वोत्तम पात्र प्राप्त हो गया, मिल गया। इंद्र ने कहा, क्या कह रहे हो? कि हाँ, मैं कह रहा हूं, आप सबसे बड़े भक्त हो, आपके ऊपर भगवान की असीम कृपा है। इंद्र ने कहा, बिल्कुल ऐसा सोचना भी नहीं। क्यों? कि मैं बहुत धूर्त हूं। मैं भगवान की पूजा अर्चना ये सब आडंबर तो करता हूं, लेकिन मुझे मेरे अपने अहंकार के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। जब भगवान कृष्ण धरती पे लीला कर रहे थे, तो वो एक बार आए यहां और उनको एक फूल अर्पित किया गया। और वो फूल जब वो नीचे गए, उनकी पत्नी सत्यभामा ने जब देखा, तो सत्यभामा ने कहा, ये फूल जहां से आया है उसका पूरा पेड़ मुझे चाहिए। तो भगवान ने मुझसे आके एक केवल पेड़ मांगा था। मैंने अपने अहंकार वश ये सोचा कि ये कैसा भगवान है
एक स्त्री के मोह में, उसके आग्रह में आके इसको पता है कि जो चीज़ें स्वर्ग की होती हैं वो पृथ्वी लोक पे नहीं जाती, फिर भी ये अपनी स्त्री के मोह में या जिद में फंसा हुआ है और इसलिए ये पेड़ मांगने आ गया। और भगवान ने जब मेरे मना करने पे वो पेड़ उखाड़ लिया और उसके साथ में मेरा पूरा का पूरा सुधर्म हॉल वो भी ले लिया, और लेके जब वो जा रहे थे, मेरी धूर्तता देखो, मैं उनके ऊपर आक्रमण करने गया। मैंने भगवान के ऊपर आक्रमण किया, मैं अपने ऐरावत के ऊपर सवार हो गया। जो ऐरावत मुझे भगवान की ही देन है, मैं अपने ऐरावत के ऊपर सवार होके अपना इंद्र का वज्र लेके मैंने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। और भगवान की दयालुता देखो, उन्होंने मुझे मारा भी नहीं, केवल मुझे घायल करके छोड़ के चले गए और मेरा पूरा का पूरा हॉल ले गए, पूरा का पूरा असेंबली हॉल पेड़ समेत ले गए। मैं बहुत धूर्त हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैंने भगवान के ऊपर आक्रमण किया। जब भी कोई अति सुंदर स्त्री मुझे दिख जाती है तो मुझे वासना हो जाती है, और फिर कभी ब्रह्मा जी को, कभी शिव जी को, कभी विष्णु जी को आके मुझे बचाना पड़ता है। मैं अपने आप को किसी भी कृपा का पात्र नहीं मानता, मैं अपने आप को भक्त कहलाने योग्य भी नहीं मानता। जो भक्त कहलाने के योग्य हैं वो ब्रह्मा जी हैं, स्वयं ब्रह्मा। आपको लगता है मेरा जीवन लंबा है, 71 युग चक्र, तो ब्रह्मा जी का जीवन देखो, कितना जीवन है ब्रह्मा जी का। 71 युग चक्र मतलब एक मनवंतर। इस तरह से 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है केवल। अभी तो रात नहीं हुई, अभी उतनी लंबी रात है। 14 मनवंतर एक दिन में, इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्रादि सारे देवता बदल जाते हैं। हर मनवंतर में नए देवी देवता नियुक्त होते हैं। 14 इंद्र एक दिन में बदल गए, वो केवल अभी एक दिन हुआ है। अभी रात होगी, उसके बाद वो हफ्ता होगा, उसके बाद कोई महीना होगा, और उसके बाद कोई साल होगा, और ऐसे साल भी 100 साल जीते हैं ब्रह्मा।